नमस्कार माय डियर। तो कल मैंने डॉर्मेट्री तो नहीं लिया था, कल मैं सोने वाला था, डॉर्मेट्री लेकर मैंने डॉर्मेट्री नहीं लिया था। एक भाई साहब मेरे को मिल गए थे, मैं बैठा था तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझसे पूरा बातचीत किया। बोला कहाँ से, मैं बोला बिहार से हूँ। फिर बातचीत करने के बाद उन्होंने बोला कि चलो मेरे घर रुक जाना। तो वो अपने घर लेकर के आए और मैं कल रात को उन्हीं घर रुका था। और अभी भी वो जस्ट अपने उठ करके घर नहीं सॉरी, वो अपने ऑफिस गए और मैं इधर आ गया हूँ। मैं कल उधर ही रुका था, उसी साइड। तो अभी मैं इधर आ गया हूँ। अभी मैं यहाँ से फगू के लिए निकलने वाला हूँ। हाँ, तो आज मैं जा रहा हूँ फगू। यहाँ बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटी है जहाँ की आपको थोड़ा बहुत पैसे वैसे लगाने पड़ेंगे देखने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ फगू, वहाँ मैं कैंपिंग करूँगा। वहाँ कैंपिंग के लिए जगह भी है। तो मेरा प्लान वही है कि मैं यहाँ से फगू जाऊँ और जा कर के मैं फगू घूमूँ। फगू यहाँ से अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ से 5 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। तो आज मैं फगू जाने वाला हूँ और नींद काफ़ी अच्छा आ गया था यार। और बहुत ही मस्त बंदे थे यार, वो बहुत ही मस्त बंदे, मतलब बहुत ही स्वीट। मज़ा आ गया था उनसे बात करके। रात को उनके साथ 12 बजे तक बात किया था मैंने। बहुत कुछ बात की इधर मेरे को बहुत कुछ पता चला कि इधर जंगल वगल में बाघ भी होते हैं और थोड़ा उनसे थोड़ा सावधान रहना अगर जंगल में जाना तो। और बहुत कुछ बातचीत हुई यार, मैं कितना बताऊँ। और कल मैं ये पूरा इलाका घूम गया था भाई, पूरा इलाका में घूम गया था। और मेरे घूमने का एक और भी कारण था कि मैं यहाँ मेडिकल ढूंढ रहा था, कोई मेडिकल की दुकान मिल जाए। लेकिन इधर सारा का सारा दुकान बंद था, खाने पीने का, मेडिकल का भी, सब कुछ। क्योंकि अब मैं मेडिकल इसलिए ढूंढ रहा था ना क्योंकि मेरे पैर में भाई फोड़े हो गया था चलते चलते। मैं ऑलमोस्ट 2 दिन में 40-41 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो मेरे पैर में हो चुका है फोड़ा। फोड़ा हो चुका था, मैं उसी के लिए मेडिकल ढूंढ रहा था। तो भाई घूमते घूमते मेरे को एक भी दुकान नहीं खुला दिखा भाई, खाने का भी दुकान नहीं। मैं खाना नहीं खाया था। मैं आया इनके पास, इनके घर, जिन्होंने मुझे अपने घर रखा था, मैं उनके घर पे खाना खाया। नहीं तो भाई कल दुकान ही नहीं खुला था एक भी। और इसके पीछे का कारण ये था, मेरे को पता चला, मैंने पूछा 2-3 लोगों से तो पता चला कि यहाँ पर कोई एक है यहीं मार्केट के, वो मर चुके हैं। तो उन्हीं के चलते इधर पूरा का पूरा मार्केट बंद है। आज पूरा का पूरा मार्केट खुलेगा। मैं वहीं कल भाई शौक था कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार, एक भी दुकान ही नहीं इधर, सारा का सारा दुकान ही बंद है। तो कुछ ऐसा ही सीन था भाई। फ़िलहाल तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे की तरफ। मैं नीचे से ऊपर आया था क्योंकि अब मेरे को इधर से फागू की तरफ निकलना है। तो यहाँ से तो 5 किलोमीटर है। कल मैं ऊपर 2 किलोमीटर चढ़ के आया था। तो जहाँ मैं कल रुका था, जहाँ मैं आप लोगों ने कल देखा होगा लास्ट वीडियो में, मैं जहाँ पर मैं रुका था वहाँ से 3 या फिर 3.5 किलोमीटर है फागू। तो इसको ही मैं चल के ही मैं क्रॉस कर दूँगा भाई। ये सारा का सारा रास्ता, ये सारा का सारा सफ़र मैं चल कर ही पूरा कर दूँगा। फागू में मैं वहाँ कैंपिंग वगैरह करने वाला हूँ, वहाँ मैं मस्त रुकने वाला हूँ और मैं वहाँ बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। फ़िलहाल तो यहाँ का ऐसा कुछ नज़ारा है, बैठा हूँ तो अब यहाँ से निकलता हूँ। अब बैटरी भी चार्ज करूँगा, मोबाइल का बैटरी भी चार्ज नहीं कर पाया ढंग से। तो मैं फागू के लिए निकल चुका हूँ और मैं कुछ इस तरह के रास्तों से जा रहा हूँ, शॉर्टकट रास्तों से। अभी मैं उधर से जा रहा था तो वहाँ 2 अंकल जी बैठे हुए थे वहाँ पर, वो घोड़ा, और शायद वो तुम लोगों को दिख रहा हो वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कहाँ से आ रहे हो? मैं बोला शिमला से। बोला ट्रैक करके? मैं बोला हाँ। तो उन्होंने बोला आप कहाँ जाना है? मैं बोला फागू जाना है। तो उन्होंने बोला कि शॉर्टकट रास्ते से जाओगे? मैंने बोला हाँ मैं जाऊँगा। उन्होंने बोला कि ये रास्ता पकड़ लो और इस रास्ते से तुम फागू चले जाओगे, इधर से जल्दी चले जाओगे। और सही भी है यार, मैं अगर नीचे घूम कर जाता ना, कल मैं आया था तो मेरे को पता चल रहा था। क्योंकि यार ऊपर चढ़ाई करने में ना बहुत थोड़ा तकलीफ़ होता है यार। मैं इतने दिन से चल रहा हूँ ना तो मेरे को पता चल चुका है। तो उन्होंने बोला कि ये शॉर्टकट रास्ता ले लो, अगर तुम ऐसे जाओगे जैसे तुम जा रहे हो बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत टाइम ही लगेगा, तो तुम ये शॉर्टकट रास्ता ले लो। और फिलहाल ये शॉर्टकट रास्ता कुछ ऐसा है, मैं कुछ इस तरह के रास्ते से जा रहा हूँ। वहाँ भाई पूरा कीचड़ टाइप पर था। तो ऐसा तो रास्ता है यार। मैंने अपना ट्रैकिंग शूज़ तो रखा हुआ है। ये घोड़ों वाला रास्ता है, इधर घोड़े पर बैठ कर के लोग आते जाते होंगे जो जिनको ऊपर से आना जाना होता। फिर मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी मेरे को पानी कहीं मिलेगा इधर? उन्होंने बोला हाँ, पाइप से पानी निकल रहा होगा, इधर पानी तुम्हें मिल जाएगा। और मेरे को लगता है कि ये पाइप वहीं है जिसकी उन्होंने बात की थी। तो अब मैं थोड़ा बहुत पानी भर लूँ और थोड़ा मुँह धो लूँ। मैं जा तो रहा था नीचे, लेकिन उन्होंने रास्ता बता दिया अब, तो इसीलिए मैंने
यही रास्ता पकड़ लिया कि चलो भाई यहाँ से तो नज़दीक ही होगा। मस्त फागू पहुँचकर अब जो कुछ भी करना वहीं पर होगा, खाना वाना वहीं पर खाया जाएगा। तो फिलहाल मैं अपना थोड़ा पानी भर लूँ। किसी ने तो इधर अपना डिब्बा लगा कर गया है। तो पानी लेकर मैं निकल गया था और जब मैं वहाँ से पानी भर रहा था तो वहीं पर मुझे एक और भाई मिले, वो केरला से थे। हम दोनों वहाँ पर पानी पिए, मुँह धोए और फिर वहाँ से निकले कुछ इस तरह के रास्तों से चलते हुए। लिटरली बताओ भाई, तो मेरा तो हालत ही ख़राब हो गया था। मैं तो बैठ गया था क्योंकि मेरे पास एक बहुत भारी बैग है ना। तो वो बोले कि बैठ जाओ, कोई बात नहीं। मैं बोला उनसे कि आप चले जाओ आगे। उन्होंने बोला नहीं, मैं आप ही के साथ जाऊँगा, चलो आप भी, आपको जितने देर आराम करना है कर लो। मैंने बोला ठीक है भाई। फिर हम दोनों वहाँ से साथ चले, साथ चलते 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 यार ऊपर चढ़ने में ना बहुत हालत तो ख़राब हो ही जाता है। फिर चलते चलते हम लोग भाई पहुँच गए सबसे ऊपर, जहाँ से सारा का सारा एडवेंचरस एक्टिविटी होता है। अभी मैं जहाँ हूँ ना, वहाँ से तो मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जो वो पूरा उधर का इलाका है वो सारा का सारा बुकिंग पॉइंट है। टिकट बुक करो, वहाँ आओ, सारा का सारा एडवेंचरस एक्टिविटी करो। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ इधर से मेन रोड पर फागू को निकलने के लिए, और वो भाई चले गए हैं वहाँ एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए, शायद टिकट बुक करने के लिए। और उससे पहले हम दोनों ने इधर का पूरा एरिया घूमा। और इधर एक मंदिर था, नाग मंदिर, मतलब बेसिकली इधर एक मंदिर है। उस मंदिर में ना यहाँ का एक नाग देवता बहुत ही मतलब प्रसिद्ध माने जाते हैं, बहुत ही। वो पूरे साल में सिर्फ एक बार वो मंदिर खुलता है, पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार। मैं मंदिर के अंदर गया तो मैं पूछा पंडित से कि वो कब खुलेगा, तो उन्होंने बोला कि वो नहीं खुलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही बार खुलता है। बाकी एक मंदिर है, उसमें हनुमान जी, दुर्गा जी और नाग देवता का एक छोटा सा मूर्ति था। तो मैं गया, सबका दर्शन किया और पंडित जी से प्रसाद लिया, प्रसाद खाया। और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। भाई जी यहाँ से मेन रोड और नीचे कितना दूर होगा? थोड़ा है भाई जी, पहुंच गए आप, नीचे जाना है नहीं सीधे यहाँ से। ओके ओके, धन्यवाद। आप यहाँ थे ठहरे हुए? हाँ मैं तो आया था इधर घूमने के लिए। सिंगल है? हाँ सिंगल हूँ मैं। या आप नीचे आओ। ओके ओके, थैंक यू। अभी तो मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ ना, यहाँ से मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। तो भाई नीचे की तरफ उतरने में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं, इजीली मैं जा सकता हूँ नीचे। फाइनली मैं पहुँच गया मेन रोड पर और अब मैं जा रहा हूँ फुगा के लिए। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और मेरा मोबाइल का बैटरी आ चुका है 15% पर। तो मुझे नहीं पता, मेरा मोबाइल का बैटरी कभी ख़त्म हो सकता है, तो हो सकता हो तो मैं अब तुम लोगों को सीधे फुगा में मिलूँ। तो फाइनली मैं अब तक फगू नहीं पहुँच पाया हूँ और उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई इतना खूबसूरत नज़ारा था। मैं नज़ारा देखते देखते हुए मैं जा रहा था और चलते चलते मेरे को बीच रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिला। तो मैं उस रेस्टोरेंट में बैठ के मस्त तो गर्मा गर्म पराठा खाया और एक कप गर्मा गर्म चाय पिया और फिर मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया और अभी मैं 2 किलोमीटर दूर हूँ फगू से। भाई ऐसे ऐसा नज़ारा मेरे को देखने के लिए मिल रहा था। मैं खड़े होकर के भाई 15-20 मिनट तक मैं ऐसा नज़ारा ही देख रहा था, इसीलिए मैं अब तक नहीं पहुंच पाया हूं। अभी भी 2 किलोमीटर दूर हूं, वहाँ पर लिखा हुआ था। पहुंच ही जाऊंगा भाई मैं। मोबाइल मैंने चार्ज कर लिया, मोबाइल कभी भी ऑफ हो सकता था। दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई डिड टुडे, चार्जिंग माई मोबाइल। और भी अच्छा सा काम हुआ है भाई, जो घूमा मैं, ट्रैकिंग किया। तो अभी मैं चल ही रहा हूँ। फाइनली अब मैं फागू बस पहुँचने वाला हूँ। 200 मीटर दूर है यहाँ से और मैं कब से यहाँ पर बैठा हुआ था। वहाँ बैठकर मैं ये व्यू अपने दोस्तों को दिखा रहा था। 12 बजे मैं आकर वहाँ बैठा था, 2 बज चुका है। कब से मैं अपने दोस्तों से ही बात कर रहा था, वीडियो कॉल। मोबाइल तो चार्ज हो ही गया था। फिर एक और दोस्त के पास किया वीडियो कॉल और फिर उसको भी ये सब नज़ारा दिखा रहा था और यहीं पर बैठा था भाई। अच्छा जगह दिख गया। 2 लड़के भी यहाँ पर आए थे बाइक से, उन्होंने वहाँ अपना कुछ मैगी वैगी बनाया, खाया और फिर वो दोनों चले गए और मैं कब से यही नज़ारा देख रहा हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। जा रहा हूँ यहाँ भाई, फागू में है कुछ देखने लायक, कुछ व्यू पॉइंट है। और मेरे को दिखा, मतलब जहाँ तक मैंने सर्च करके देखा, इधर एप्पल का बागान वगैरह देखने के लिए तो मिलेगा। देखते हैं क्या सीन होता है, चलते हैं। अब यहाँ से पिछले 2 घंटे से मैं यहीं पर बैठा हूँ। कभी धूप आ रहा है, फिर कभी छाँव हो जा रहा है। अभी देखो धूप, उधर धूप है, ठीक है, आधे में, और इधर छाँव, इधर धूप है ही नहीं।
तो अभी हवा चल रहा है ना, तो इधर थोड़ा थोड़ा मेरे को ठंडा टाइप लग रहा है। जाकर तो देख रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पर फागू मार्केट है। मार्केट तो हर जगह है। फिर उसके बाद मैंने मैप बनवाया है चैट जीपीटी से फागू का, कि कौन कौन सा इधर घूमने लायक जगह है, उस सबका मैप बना दो। दी एप्पल ब्लूजम फागू, यहाँ से क्या है, नहीं शायद कोई रिजॉर्ट वगैरह होगा या फिर कुछ तो होगा। आज फागू में घूम लूँगा। और एक व्यू पॉइंट है, तो शाम को अगर सनसेट होगा तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। जहाँ तक मुझे अब तक गूगल से पता चला ये सब चीज़ें और चैट जीपीटी से ये चीज़ें हैं देखने लायक, तो वहीं मैं जा कर के देखूँगा। पहले मैं पहुँच तो जाऊँ। फाइनली मैं फागू में पहुँच चुका हूँ। और यार गूगल मेरे को ये रास्ता दिखा दिया था, मेरे को फिर से लौट कर जा रहा था। एक भाई साहब मेरे आगे आगे जा रहे, उन्होंने बोला कि चलो इधर से रास्ता है, मैं तुमको छोड़ देता हूँ मेन मार्केट में। और यह स्कूल है कोई मॉडर्न पब्लिक स्कूल। चलो देखता हूँ इधर क्या क्या है। यहाँ से ये नज़ारा देखता हूँ। मार्केट में जा कर के पहले कुछ खाने के लिए मिलेगा, वो मैं खाऊंगा। बात ऐसा है कि प्लान में चेंजिंग आ चुका है। मैं जा रहा था फागू मार्केट, लेकिन वहाँ पर मेरे को एक भाई साहब मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि भाटिया देवता टेम्पल कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि उधर है। मैं इधर से ही गया था ऐसे ऐसे, फिर से मैं उधर से लौट करके आ गया। और ये ऐसा कुछ रास्ता है, भाटिया देवता टेम्पल, तो ही मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। और मैंने उनसे पूछा कि गल्लू वैली कहाँ है इधर, तो उन्होंने बताया कि वहीं है। तो शायद गल्लू वैली है, तो यहाँ से तो मेरे को दिख ही रहा है। और फिर पूछा सेव की बागान देखने के लिए, तो उन्होंने दिखाया मेरे को कि वहीं सेव की बागान है, जहाँ वो स्कूल में दिखा रहा था ना तुम लोग को, वहीं पर। तो बस हो ही रहा था, पूरी तरह से हुआ नहीं था। ऊपर चल के देखते हैं, अगर कोई मिले तो उनसे बात करता हूँ, क्या क्या पता चलता है मेरे को। कुछ तो और ना है, कुछ पता चलेगा ही चलेगा। ऊपर की तरफ जाना है मेरे को। ऊपर एक घर है, ये हरे कलर का टीन है, उन्होंने बोला। वहाँ से ऊपर जाओगे तो एक वहीं पर है भाटिया देवता टेम्पल। मैं हरे कलर के टीन वाले घर के पास पहुँच तो गया हूँ, लेकिन ना ही मुझे अब तक वो मंदिर दिखा और ना ही यहाँ पर कोई मुझे दिख रहा है कि मैं उनसे पूछूं। अभी यहाँ से और चढ़ के थोड़ा ऊपर जाना है, तो अभी देखता हूँ क्या सीन है। तो अभी जस्ट मुझे 2 लड़कियाँ मिली, वो उधर वो नीचे की तरफ जा रही हैं, वो शायद कोई इसी स्कूल की होंगी। अभी भी मैंने उनसे पूछा दोनों से, इधर कोई टेम्पल है क्या, उन्होंने बोला हाँ है, थोड़ा सा और ऊपर है, थोड़ा सा और ऊपर चलना पड़ेगा मेरे को। ऐसे ऐसे लोग बीच में मिल जाते हैं तो रास्ते का पता चल जाता है यार। अभी वो 2 लड़कियां नहीं आती तो पता नहीं मैं कब तक बैठा रहता। ऐसे मैं जाता तो ऊपर जाता इसी से मन से कि यार होगा कि नहीं होगा, लेकिन है, अभी ये कंफर्म हो चुका है। अभी और थोड़ा सा चढ़ाई करना पड़ेगा। सच बोलूँ तो अच्छा तो लग ही रहा है यार। कोई मैं सपना देखा करता था आकाश में से ट्रैवलिंग करता, और मैं कर रहा हूँ। चढ़ाई करते टाइम पर आराम आराम से चढ़ना चाहिए भाई। यही है क्या? अरे यार अच्छा भी, और ऊपर से ऐसे जाना है। कोई ना, अब मैं डायरेक्ट मंदिर में पहुंच गई भाई, मिलता हूँ। चलते चलते मैं फिर से एक ऐसी बैठने वाली जगह पर पहुंच गया हूँ। फिर मुझे आराम करना ही पड़ेगा। मैं 2 से निफान कर आ गया, इसलिए मैं बोल रहा था आराम आराम से चढ़ना चाहिए। मैं खुद ही फॉलो नहीं कर रहा था उस बात को। देखता हूँ टेम्पल देखने के बाद और क्या क्या देखने के लिए मिलता है इधर फागू रीजन में। मैं बात नहीं कर पाऊँगा भाई तुम लोगों से भी, मेरा तो सांस ही फूलते जा रहा है। जा रहा हूँ, पानी पीऊँगा, फिर कुछ देर यहाँ पर रुकूँगा। बैठकर बहुत देर मैंने आराम कर लिया। अब मैं फिर से ऊपर की तरफ चढ़ाई करना शुरू कर रहा हूँ, और इस बार मैं 2 से निफान कर नहीं जाऊँगा, आराम से मैं जाऊँगा। नहीं तो 2 से निफान कर जाने पर बहुत सांस फूल जा रहा है, और पूरा एनर्जी वैसे भी लॉस होने लग रहा है।
तो हमेशा से ओ वाओ 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 यहाँ पाइप है, पाइप में शायद छेद हो गया है और पानी निकल कर के उड़ रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल नज़ारा। और मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। वो मैं सोच रहा हूँ उस जो सबसे टॉप है ना, टॉप, वो मैं वहाँ पर जाने के लिए। और इधर ये शायद जंगल में जाने वाला रास्ता है। और अभी देखता हूँ कि मंदिर है कहाँ। मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा या फिर शायद ये रास्ता। नहीं, ऊपर ही मैं जाता हूँ, ऊपर ही मुझे कुछ ना कुछ पता चलेगा। ऐसे इधर कोई दिख भी नहीं रहा है ना। वो तेरी की, अभी फिर से यहाँ से अभी लंबा वहाँ तक चल कर जाना पड़ेगा। चलते हैं, बस बारिश ना हो कि सिर्फ। अगर बारिश होगा सारा खेल बिगड़ जाएगा। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ उस टॉप पॉइंट भी ऊपर जाने के लिए यहाँ से उतरने के बाद। तो यार अभी भी मेरे को लेटेस्ट न्यूज़ ये पता चला कि जो मंदिर मैं ढूंढ रहा था वो मंदिर इधर है ही नहीं। अभी नीचे से आ रहा था, ऊपर लोकल से बात हुआ, मैंने वो टेंपल वगैरह का नाम दिखाया, बोले इधर है ही नहीं वो। और वो जो तुम मैप दिखा रहे हो वो भी गलत है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, ये एक मंदिर था इधर, काफ़ी थोड़ी चढ़ाई है, तो अभी मैं उस मंदिर में जा रहा हूँ। मंदिर का नाम मेरे को नहीं पता, उन लोगों ने शायद बताया भी नहीं मेरे को। कोई तो ऊपर जाने के बाद पता चलेगा। तो यार ChatGPT ने मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ChatGPT गूगल के भरोसे रहेगा तो यही होगा यार। इसलिए ChatGPT गूगल के भरोसे ज़्यादा मत रहो। जहाँ भी जाओ लोकल से बात करो, तुम्हें बेस्ट रास्ता बताएंगे, शॉर्टकट भी तुम्हें बताएंगे। और फ़िलहाल अभी मैं सांसें ले रहा हूँ, सिर्फ सांस ही फूल रहा है मेरा। हालांकि यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का है। अभी ऊपर जाऊँगा तो और भी खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलेगा मेरे को। और उधर भी शायद कोई ट्रैकिंग वाला रास्ता है। अभी मैं मंदिर से नीचे आता हूँ, फिर मैं और थोड़ा देखता हूँ कि क्या क्या है इधर। भाई वो जो मैं टॉप व्यू पर जाने के लिए सोच रहा था ना, ये तो उससे भी ऊपर है। तो यानी कि मैं मंदिर में मैं जा रहा हूँ, तो ये सबसे मेरे को लगता है कि शायद ऊपर वाला सबसे टॉप भी होगा यहाँ का। इधर का ये सब तार से घेरा हुआ है ताकि कोई जाए ना। रास्ता तो है इधर, ये चल कर देखते हैं ऊपर मंदिर में। फाइनली अब जाकर वो मंदिर दिखा। मैं बात करने के हालात में नहीं हूँ। जय महाकाली देवी। अच्छा, ये जो मंदिर है ये काली जी का मंदिर, काली जी का टेम्पल ही है। बहुत लोगों ने मन्नत मांगा हुआ है यहाँ पर। मुझे बैठने का मन कर रहा है, पूरा एनर्जी ख़त्म हो चुका है। खैर नीचे जाते टाइम इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये रहा नज़ारा यहाँ से कुछ। मैंने काली जी का दर्शन कर लिया। ये है वो मंदिर जिसमें दर्शन किया जाता है काली जी का। और इधर एक और भी मंदिर है जॉइंट है इसी। ये है जय महाकाली देवी। तो ये जो गेट है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ नवरात्रि में ही खुलता है, नवरात्रि के पहले नहीं खुलता है। तो मैंने उनसे बात किया कि ये बंद है क्या, ये कब खुलता है। मैंने बोला सिर्फ़ और सिर्फ नवरात्रि में, नवरात्रि के अलावा और किसी दिन नहीं खुलता है। तो थोड़ा इधर और भी देख लेते हैं इधर क्या क्या। इधर पानी है, यहाँ से पानी पी सकते हो, पानी मिल सकता है। और इस मंदिर में मेरे को जाना है, शायद भोले बाबा का मंदिर है, इसमें अभी तक मैं नहीं गया। और भी इधर है
ये शायद कोई पुराना घर या फिर मंदिर होगा, मेरे को उतना पता नहीं है। और इधर बहुत कुछ है, बहुत ऊंचाई पर, ये बहुत ऊंचाई पर, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर। हालांकि यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। काली माँ का मंदिर, इधर लोग शायद रहते हैं। अच्छा, उधर से और उतर कर जाने के लिए रास्ता है शायद नीचे के लिए, वो वहाँ से जो जा रहा है रास्ता, ऐसे 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 नीचे की तरफ। बाकी ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये मंदिर है या फिर शायद मंदिर ही होगा, मंदिर ही होगा। अगर कोई दिखता है तो मैं पूछता हूँ उनसे। ये पहले के जो पत्थर हैं उसी से ये मंदिर बना है, और वो तो उसमें मार्बल वगैरह लगा हुआ है। अभी पानी पीकर मैं बैठा था भाई, तब जाकर थोड़ा मेरे को आराम मिला। अच्छा, लोगों ने घर बना रखा है पत्थर का, वो मन्नत मांगते हैं ना लोग, हर जगह, यहाँ से वहाँ तक, हर जगह, सभी जगह। तो अब जाकर कुछ देर बैठता हूँ, थोड़ा और अच्छे से आराम कर लेता हूँ। फिर वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है, फिर वहाँ जाकर कुछ देखूँगा। पहले तो मैं जा रहा हूँ इस मंदिर के अंदर। पानी यहाँ का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बैग मैंने वहाँ रखा हुआ है। तो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर जाऊँगा उस मंदिर में, फिर वहाँ से मैं नीचे की तरफ जाऊँगा। तो मैं आ गया हूँ भोले बाबा के पास उनके दर्शन करने के लिए। ये भोलेनाथ का ही मंदिर है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे की तरफ। उत्तरी की गीटी गड़ गया, कोई ना, भोले बाबा। और अब मैं जा रहा हूँ उस व्यू पॉइंट को देखने के लिए, जहाँ से कि नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। बहुत लोग आए तो थे, जब मैं ऊपर की तरफ आ रहा था तो वो सारे लोग नीचे जा रहे थे। ये नज़ारा कुछ ऐसा है भाई। अभी यहाँ से उतर के चलते हैं। यहाँ कोई चूक नहीं होनी चाहिए, एक चूक हुई तो बोर्ड मुड़ गया तो हो जाएगा काम आपका। बहुत ही ऊंचाई पर है ये रहा व्यू, व्हाट अ व्यू। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत। ओ तेरी की, अभी नीचे भी घूमने लायक जगह है भाई, वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। मेरे को तो लग रहा था कि वहीं सबसे टॉप पॉइंट है जहाँ मैं जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन ये काली माता के मंदिर के पास आने के बाद लग रहा है कि ये सबसे टॉप पॉइंट है। यहाँ से सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ, सब कुछ यार। कुछ खास अच्छे से नहीं दिख रहा होगा मेरे मोबाइल से, और थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला भी है ना। वो सारा का सारा मेरे को लगता है कि वो एप्पल का ही पेड़ है, क्योंकि एक भाई साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि वो तो सारे का सारा एप्पल का ही पेड़ है। मैंने उनसे इस टेम्पल का रास्ता पूछा था तो उन्होंने इसी टेम्पल का रास्ता बताया था। खैर बैठ करके और बस यहीं कुछ देर नज़ारा देखता हूँ, फिर मैं यहाँ से नीचे चला जाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा, बाय बाय एंड गुड बाय।